हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र दृष्टि है यूपी स्पेशल के लिए जो 2024 में एग्जाम होंगे यूपी पीसीएस का या आरओ या अदर्स एग्जाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूपी स्पेशल है और इसका लास्ट वीडियो है ये जो घटना चक्र दृष्टि है। अब इसमें है उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। अब इस नीति के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है 9 नवंबर 2023 को, जो ये ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति है। अब इसमें ड्रोन प्रणाली के संचालन पर अधिरोपित कतिपय सुरक्षा के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसका जो लाभ होंगे, यहाँ पर लाभ की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है ड्रोन प्रणाली है, जो ड्रोन प्रणाली है वो क्या करेगी, सुरक्षा का दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक संचालित ड्रोन का उसका पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन और यूआईडी प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा, ये इस नीति के अंतर्गत। और क्या है यहाँ पर, अति विशिष्ट व विशिष्ट महानुभावों के भ्रमण, जनसभाओं, त्योहारों, धार्मिक सम्मेलन व अन्य प्रमुख अवसरों पर अस्थायी रेड जोन घोषित भी किया जाएगा। किस किस पे, एक तो जो भ्रमण होगा वो जनसभाओं में, त्योहार, धार्मिक सम्मेलन, इसमें अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं होगा, कुछ समय के लिए रेड जोन भी घोषित कर दिया जाएगा, मतलब खतरे से रिलेटेड। विशेष अवसरों पर अवांछित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाई जाएगी। अवांछित का मतलब होता है जो ना चाहने योग्य हो, वांछित चाहने योग्य और अवांछित ना चाहने योग्य हो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अवांछित ड्रोन की उड़ान पर रोक उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अब इसमें आगे है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। इसको भी मंजूरी मिल गई है फरवरी 2023 में। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, शूटिंग स्थलों, देखो अगर इसका पीटी में यूज नहीं होता है ना तो मेंस में जरूर से यूज हो जाएगा ये, क्योंकि कहीं भी लिखा जा सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो यूपी का 5वां पेपर होता है और 6 पेपर होता है, जीएस का पेपर, पहले तो इसके प्लेस पर ऑप्शनल था लेकिन अब यूपी के ही पेपर जोड़ दिए थे 2023 से। इसका उद्देश्य जो होगा शूटिंग स्थलों का सुनिश्चित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करना है और राज्य को फिल्म निर्माण हेतु महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित करना है। इसका ये उद्देश्य है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर क्या करना है, शूटिंग स्थल है उसका विकास, फिल्म सिटी की स्थापना भी करनी है और फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भी विकसित करना है। अब इसमें प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन एवं उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की भी स्थापना की जाएगी। स्थापित स्टूडियो लैब को प्रतिवर्ष कम से कम 5 फीचर फिल्मों, वेब सीरीज, वेब फिल्मों और राष्ट्रीय प्रसारण का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य करना भी अनिवार्य है। प्रथम फिल्म निर्माण के लिए जो कुल शूटिंग दिवस होंगे उसके 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्य में कम से कम आधे शूटिंग दिवस वाली, जो आधे शूटिंग कम से कम जो आधा दिवस होगा फिल्मों के लिए, जो सब्सिडी की राशि है वो 1 करोड़ रुपए की है। जो अधिकतम 1 करोड़ की होगी, न्यूनतम कितनी भी दी जा सकती है, मतलब 1 करोड़ से कितनी भी कम दी जा सकती है, और अधिकतम 1 करोड़ है अगर आधे दिन की शूटिंग की जाती है राज्य में, उत्तर प्रदेश में। उसके लिए बोला है फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु 50 लाख रुपए तक की भी सब्सिडी दी जाएगी। अगर यहाँ पर फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं तो यहाँ पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अवधि ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी में फिल्म बनाने पर लागत का 50% अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में फिल्मों के लिए सब्सिडी फिल्म निर्माण लागत का 25% दिया जाएगा। जो सब्सिडी फिल्म निर्माण लागत का 25% भी वहन किया जाएगा। और वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड, जो एपिसोड होगा वेब सीरीज की शूटिंग पर जो प्रति एपिसोड होगा 10 लाख या 1 करोड़ तक की भी सब्सिडी दी जाएगी। वेब सीरीज होगी उसका जो प्रत्येक एपिसोड होगा उस पर। वेब फिल्म में 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर अधिकतम 25 लाख रुपए तथा पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि जो भी कम होगी अतिरिक्त अनुदान के रूप में दी जाएगी। या तो 25 लाख रुपए या 5 मुख्य कलाकार, जो भी इसमें से कम होगी वो धनराशि दी जाएगी। अब इसमें उत्तर प्रदेश निर्यात नीति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की निर्यात करने में क्या स्थिति है 2020 से लेकर 2025 तक यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसकी स्वीकृति कब मिली थी, 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी। जो उत्तर प्रदेश निर्यात नीति है, कब, 25 नवंबर को, ये ध्यान रखना, 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित है। ये जो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा
पशु क्रय विक्रय हेतु ही हॉट पोर्टल का विकास भी इसमें किया जाएगा। जो पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसमें हॉट पोर्टल का भी, ई हॉट पोर्टल मतलब इलेक्ट्रॉनिक हॉट पोर्टल का विकास किया जाएगा। और इसमें लाभ जो होगा वो क्या होगा, कृषकों की आयु क्या होगी, दोगुनी होगी। कृषि क्षेत्र से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। जो कृषि क्षेत्र है उससे भी क्या होगा, निर्यात को उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि राज्य से राज्य में भी, या एक देश से दूसरे देश में भी, या एक देश से दूसरे देश में हो गया, एक राज्य से दूसरे देश में भी निर्यात किया जा सकता है एक्सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश निर्यात नीति जो 2020 से 25 के प्रमुख क्षेत्र होंगे वो कौन कौन से होंगे। उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित सभी अवयवों को भी अंगीकृत किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं किस किस को यहाँ पर कौन कौन से फोकस एरियाज हैं जो निर्यात नीति 2020 से 25 है इसके लिए। अब यहाँ पर बात करें जैसे इंजीनियरिंग गुड्स होंगे उसके लिए, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प होंगे, पर्यटन, शिक्षा, सेवा, रक्षा उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड और कास्ट उत्पाद मतलब कि जो लकड़ी से बनाए गए उत्पाद होते हैं वो होंगे, गिलास एवं सिरेमिक उत्पाद होंगे, कालीन एवं दरिया होंगे जो दरी होती है, चर्म उत्पाद होंगे जो चमड़े से बनाए जाते हैं, हैंडलूम व टेक्सटाइल होंगे, और यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स होंगे। इन पर फोकस किया जाएगा। ये जो सभी चीजें हैं इन पर फोकस किया जाएगा जो निर्यात नीति है। अब यहाँ पर देख लेते उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रमुख क्रियान्वयन नीति क्या है। जो प्रमुख यहाँ पर क्रियान्वयन नीति है उसको देख लेते हैं। जैसे निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण, इसका क्या किया जाएगा, जो एक्सपोर्ट प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको सरल बनाया जाएगा और एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से भी उसका निर्यात संबंधी प्रपत्रों का शीघ्र निस्तारण एवं निवारण कर सके। जो भी यहाँ पर प्रपत्र थे निर्यात संबंधी, जो भी प्रपत्र थे उनका जल्दी से जल्दी उन पर काम किया जा सके, उन परेशानियों को निवारण किया जा सके। जो निर्यात संबंधी है यहाँ पर एकल खिड़की प्रणाली का बस ये ध्यान रखना है। मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक जो जीआई इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, उसके लिए पंजीकरण प्राप्त करने में भी सहयोग दिया जाएगा। ये एक क्षेत्र की पहचान होती है जो दूसरे क्षेत्र में उसके नाम पर भी कोई चीजें नहीं बनाई जा सकती। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। B2B मतलब कि जो बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी और जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जो छोटे लघु उद्योग होते हैं ना वो ज्यादातर कैश में ही करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं कैश में ही करते हैं, लेकिन अब उनको भी बोला हुआ है कि ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जब कोरोना आया था सबसे ज्यादा MSME को ही नुकसान पहुंचा था, क्योंकि ये लोग किस में करते थे, कैश में ही अपना व्यापार को करते थे। अब इसीलिए इनको भी ऑनलाइन के लिए ही बोला जा रहा है। सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान भी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यातकों के लिए विश्लेषणात्मक डाटाबेस का भी निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति के उद्देश्य देख लेते हैं। हमने फोकस एरिया भी देख लिए और यहाँ पर जो क्रियान्वयन नीति है उसको भी देख लिया। और उत्तर प्रदेश निर्यात नीति जो 2020 से 25 के उद्देश्य क्या होंगे, निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना है, कंपटीशन करना है और निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता व सेवाएं भी प्रदान करना है। जो निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता होगी और सेवाएं होंगी उनको भी प्रदान करना है। राज्य में निर्यात में वृद्धि के लिए तकनीकी एवं भौगोलिक अवसंरचनाओं की भी स्थापना करनी है और उसका विकास भी करना है। अब इसमें यहाँ पर आगे है पुरस्कार सम्मान उत्तर प्रदेश। इसमें 9 फरवरी 2024 को घोषणा की गई है। ये यहाँ से आते ही है क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है 9 फरवरी 2024 को और वर्ष 2022 के लिए। और किसने किया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा की गई है। अब इसमें आगे देख लेते हैं जैसे कि विश्व भारती पुरस्कार जो कितने का दिया जाता है यहाँ पर 5,01,000 रुपए का, 5,01,000 रुपए का। और ये प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जो जबलपुर के हैं इनको दिया गया है। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा जो विश्व भारती पुरस्कार है वो 5,01,000 रुपए का प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को दिया गया है जो जबलपुर से है। और महर्षि व्यास पुरस्कार ये 2,01,000 रुपए का जो प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री हैं वाराणसी के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2,01,000 रुपए का है। और डॉक्टर देवी सहाय पांडे दीप अयोध्या को दिया गया है। इसमें आगे है विशिष्ट पुरस्कार जो दिए गए हैं यहाँ पर 1,01,000 रुपए के प्रत्येक को दिया गया है। इसमें
प्रत्येक को यहाँ पर एक विशिष्ट पुरस्कार है, ये 1,01,000 रुपए में इसमें प्रत्येक को दिया गया है। जैसे कि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा है वाराणसी के, इनको भी 1,01,000 रुपए का। प्रोफेसर रमाकांत पांडे, इनको भी ये बांदा से है। प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी, इनको भी ये वाराणसी से, इनको भी इतने का 1,01,000 रुपए का। प्रोफेसर राम पूजन पांडे, इनको भी ये वाराणसी से है। प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र, ये वाराणसी से है, इनको भी 1,01,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। वेद पंडित पुरस्कार 51,000 रुपए का प्रत्येक को दिया गया है। अब इसमें नाम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे सूरज त्रिपाठी ये बांदा के हैं, और भास्कर त्रिपाठी ये गोरखपुर के हैं, नीतीश मिश्र ये वाराणसी के हैं, और प्रज्ञान रामजी त्रिपाठी ये मिर्जापुर के हैं, शिवम मिश्र ये बस्ती के हैं, दुर्गा शरण रंत गंजाम ये कहाँ के हैं, ओडिशा के हैं। इसमें आगे बात करें, इसमें पद्म पुरस्कार, और ये क्या था यहाँ पर, संस्कृत संस्थान के द्वारा ये पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें विश्व भारती पुरस्कार भी थे, महर्षि व्यास पुरस्कार और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार भी है। ये सभी इनको ना थोड़ा थोड़ा याद रखना है, कम से कम पहला हो याद होना चाहिए। पद्म पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश में किस किस को सम्मानित किए गए हैं पद्म पुरस्कार से, पद्मश्री। अब यहाँ पर जैसे खलील अहमद है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, और नसीम बानो, इनको भी कला के क्षेत्र में। रामचेत चौधरी, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और यहाँ पर राधा कृष्ण धीमान, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में। और राजा राम जैन को, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। गौरव खन्ना, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है। सुरेंद्र मोहन मिश्र, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। मरणोपरांत है ये आ सकता है, जो सुरेंद्र मोहन मिश्र हैं इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, और क्या है ये, मरणोपरांत दिया गया है इनको पद्मश्री सम्मानित। राधे श्याम पारीख, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। नवजीवन रस्तोगी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। गोदावरी सिंह, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, गोदावरी सिंह को। और यहाँ पर उर्मिला सिंह को कला के क्षेत्र में, राम बाबू यादव को कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसमें आगे बात करें यहाँ पर पद्म पुरस्कार की, ये पद्मश्री था। और पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें 2023 में, तो 2023 में उत्तर प्रदेश में पद्म पुरस्कार से संबंधित। अब पद्म विभूषण से संबंधित किसको किया गया है, जो पद्म विभूषण है मुलायम सिंह यादव जी को किया गया है, और ये मरणोपरांत है, लोक मामले में किया गया है मरणोपरांत। अब पद्मश्री से सम्मानित देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश के यही हैं, किसको, मुलायम सिंह जी को दिया गया मरणोपरांत पद्म विभूषण। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे कि पद्मश्री से सम्मानित क्या है, जैसे कि राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उमाशंकर पांडे इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल इनको कला के क्षेत्र में, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, किससे, पद्मश्री पुरस्कार से। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं विशेष प्रदेश में खेल के क्षेत्र को का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जो खेल के क्षेत्र में, अब यहाँ पर जो लक्ष्मण पुरस्कार है ना, ये खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, और ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अब यहाँ पर देखिए, जो लक्ष्मण पुरस्कार 2022-23 में दिया गया है, वो किस किस को दिया गया है, जैसे कि अखिल सियोराण को दिया गया है शूटिंग, और ये सामान्य वर्ग में दिया गया है। जैसे राजकुमार पाल है, ये हॉकी में सामान्य वर्ग को दिया गया है। और अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स पैरा सामान्य वर्ग में दिया गया है। और किरण बालियान को, ये तो क्या थे यहाँ पर 3 जो लक्ष्मण पुरस्कार है 2022-23 के लिए, अखिल सियोराण, राजकुमार पाल और अजीत सिंह को, ये तीनों पुरस्कार हैं लक्ष्मण पुरस्कार से। अब इसमें आगे देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022 से 23 किस किस को, किरण बालियान ये किससे, एथलेटिक्स सामान्य वर्ग से हैं, और सिमरन ये पैरा एथलेटिक्स से हैं, और ये दिव्यांग जन सामान्य वर्ग की हैं। और ये जैनब खातून को देखें तो पैरा पावर लिफ्टिंग से है, ये पावर लिफ्टिंग से है, और दिव्यांग जन सामान्य वर्ग से हैं ये। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश समारोह के दिवस पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर पुरस्कार राशि कितनी थी, 11 लाख रुपए थी, जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए है। यहाँ पर 11 लाख पुरस्कार राशि है, और राज्य का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। कौन सा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। अब यहाँ पर सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर रितु करीदल श्रीवास्तव इसरो की वैज्ञानिक है ये, और नवीन तिवारी उद्यमी इन मोबी समूह के संस्थापक एवं सीईओ भी हैं। किसको दिया गया यहाँ पर सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है, डॉक्टर रितु करीदल। अब इसमें आगे है उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2022, इसकी पुरस्कार राशि 51,000 रुपए है।
जो बाल साहित्य सम्मान है इसकी राशि कितनी है, 51,000 रुपए है। और ये किसको दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान है, ये दिया गया है श्रद्धा पांडे को, जो ये कहाँ की है, गाजियाबाद की है। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान है ये। और नेक्स्ट है यहाँ पर लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, ये दिया गया है लाल देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव को, जो ये कहाँ के, बस्ती के हैं। अब इसमें उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य पुरस्कार सम्मान, ये शताब्दी गरिमा जो लखनऊ की है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, ये अशोक अंजुम, ये कहाँ के, अलीगढ़ के। अब जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखक सम्मान, ये मनीष मोहन गोरे जो कहाँ के, गाजियाबाद के हैं। और ये उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान है 2022 में जो सम्मानित किए गए हैं। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि निराला स्मृति सम्मान 2023 में किसको दिया गया है, निराला स्मृति सम्मान है, ये दिया गया है कवि अरुण कमल को। इससे पूर्व सम्मान प्राप्तकर्ता कौन थे, कवि राजेश जोशी और कथाकार चित्रा मुदगल। और ये सम्मानों से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। निराला स्मृति सम्मान कवि अरुण कमल को दिया गया है 2023 में। और इससे पहले की बात करें तो कवि राजेश जोशी को और कथाकार चित्रा मुदगल को दिया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2023 में दिए गए हैं, ये 5 सितंबर को दिए गए, जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को, जो उत्तर प्रदेश के कितने थे, 3 शिक्षक हैं, उनको दिए गए, जैसे कि सुधांशु शेखर पांडा, ये मेरठ के हैं, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, ये बुलंदशहर के हैं, और आशिया फारूकी, ये कहाँ की है, फतेहपुर की है। इनको तीनों को दिए गए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। इसमें आगे देख लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 का पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है, गोरखपुर को। पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, गीता प्रेस द्वारा यह धनराशि लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसमें जो गीता प्रेस है, इन्होंने ये धनराशि लेने से इनकार कर दिया है। और इसकी स्थापना जो की गई थी भारत सरकार द्वारा 1995 में की गई थी। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे कि खान मंत्रालय का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, जो खान मंत्रालय का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 दिया गया, वो किसको, डॉक्टर अमीय कुमार सम्मल को दिया गया है। डॉक्टर अमीय कुमार जो प्राप्तकर्ता हैं, डॉक्टर अमीय कुमार सम्मल है, सहायक आचार्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं। ये किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, ये 24 जुलाई 2023 को दिया गया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो सम्मान समारोह है, इसके बारे में देख लेते हैं। आयोजन कब किया गया था इसका, 13 जून 2023 को। और सम्मान वितरण वर्ष 2020 का। और आयोजन जो स्थल था, कहाँ पर आयोजन किया गया था, लखनऊ स्थित राजभवन के गांधी सभागार में। और अकादमी रत्न सदस्य सम्मान डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जो लखनऊ की है, उस्ताद युगांतर सिंदूर लखनऊ की है, और कुंवर जी अग्रवाल वाराणसी की, उर्मिला श्रीवास्तव ये मिर्जापुर की है। जो अकादमी रत्न सदस्य है, सम्मान दिया गया था 2023 को। बीएम साहा पुरस्कार ये किसको, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो मुंबई नाट्य निर्देशन के लिए। और सफदर हाशमी पुरस्कार विपुल कृष्ण नागर मुंबई नाट्य निर्देशन के लिए। अब अकादमी सम्मान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अकादमी सम्मान है, इसके बारे में डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह बरेली नाट्य कला उन्नयन के लिए, इनको नाट्य कला के लिए। और महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र एवं महाराज कुमार अनंत नारायण सिंह वाराणसी को संयुक्त रूप से संगीत कला उन्नयन के लिए दिया गया। और डॉक्टर शरदमणि त्रिपाठी गोरखपुर एवं पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र, इनको लखनऊ के ये और शास्त्रीय गायन के लिए दिया गया है। पंडित विनोद लेले ये दिल्ली के और तबला वादन के लिए दिया गया है। और ब्रह्मपाल नागर नोएडा के हैं और इनको रागिनी लोक गायन के लिए दिया गया है। विशाल कृष्णा वाराणसी कथक नृत्य के लिए दिया गया है। और भूरा यादव ये कहाँ के, महोबा के, और इनको राई लोक नृत्य है। अब यहाँ पर महोबा का नृत्य राई लोक नृत्य भी है। यहाँ से 2 चीजें कवर हो रही है। अनिल मिश्रा गुरुजी लखनऊ के और रंगमंच निर्देशन के लिए। आस्तभुजा मिश्रा ये वाराणसी के हैं, लोक नाट्य नौटंकी में अभिनय और निर्देशन के लिए दिया गया है। फतेह अली खान ये वाराणसी के और शहनाई वादन के लिए इनको दिया गया है। इसमें आगे देखें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान जो पुरस्कार है, ये अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के लिए दिए गए थे, वर्ष 2022 में अगस्त में। अब यहाँ पर देखें,
भारत भारती जो सम्मान पुरस्कार है, भारत भारती है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त के लिए द्वारा, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई थी। अब यहाँ पर इनको राशि कितनी? 8 लाख रुपए की। और डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, ये कहाँ के? दिल्ली के, इनको पुरस्कार दिया गया है। लोहिया सम्मान, जो लोहिया साहित्य सम्मान है, पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी गई है। और कौन है वो? श्री बुद्धिनाथ मिश्र है, जो देहरादून उत्तराखंड के हैं। हिंदी गौरव सम्मान पुरस्कार राशि ये 5 लाख रुपए डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल है, गुरुग्राम हरियाणा के हैं। अब यहाँ पर महात्मा गांधी साहित्य सम्मान पुरस्कार राशि ये 5 लाख रुपए की है। और डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल नंदुरबार महाराष्ट्र के हैं ये। अब यहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, इसमें पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। और डॉक्टर रामशरण गौतम बुद्ध नगर के हैं ये, उत्तर प्रदेश से। अवंतीबाई साहित्य सम्मान पुरस्कार राशि ये 5 लाख रुपए है। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश से। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान पुरस्कार राशि ये 5 लाख रुपए है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से है, चेन्नई। मद्रास पहले नाम था और अब क्या नाम है? मद्रास का चेन्नई नाम है। और ये तीनों में क्या है? 5 लाख रुपए ही है। और यहाँ पर एक ही चेन्नई के, उत्तर प्रदेश के, 2 उत्तर प्रदेश से हैं। अब इसमें आगे देख लेते हैं। आगे भी अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान, जो साहित्य सम्मान है ये 5 लाख रुपए है। और ये श्री हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। लोक भूषण सम्मान पुरस्कार राशि 2.50 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए है, जो पुरस्कार राशि है। डॉक्टर महेंद्र भानावत उदयपुर के हैं, ये राजस्थान से, इनको दिया गया है। कला भूषण सम्मान पुरस्कार राशि ये भी 2.5 लाख रुपए है। और ये हृदय गुप्त कानपुर उत्तर प्रदेश से है। विद्या भूषण सम्मान पुरस्कार राशि ये भी 2.5 लाख रुपए है। और ये डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, ये दिल्ली से है। और विज्ञान भूषण सम्मान पुरस्कार राशि ये 2.5 लाख रुपए है। विजय चितौरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। पत्रकारिता भूषण सम्मान पुरस्कार राशि ये भी 2.5 लाख रुपए है। श्री बलबीर पुंज नोएडा उत्तर प्रदेश से। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान ये भी 2.5 लाख रुपए है। और डॉक्टर नलिनी बलवीर पेरिस फ्रांस को, ये फ्रांस से है, इनको दिया गया है। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान यह पुरस्कार राशि ये 2.5 लाख रुपए है। और श्रीमती कल्पना लालजी ये मॉरिशस से हैं। और मधु लिम्ये साहित्य सम्मान ये, इनको पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। डॉक्टर विक्रम सिंह, और ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें आगे देखें, यहाँ पर पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। और ये अश्विनी कुमार दुबे इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश। और विधि भूषण सम्मान पुरस्कार राशि ये 2.5 लाख रुपए है। श्रीमती सुधा अवस्थी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। इसमें आगे बात करें, डॉक्टर फकीर चंद्र शुक्ला ये लुधियाना पंजाब से हैं। और बाल साहित्य भारती सम्मान पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। और यहाँ पर डॉक्टर दिनेश पाठक शशि मथुरा ये उत्तर प्रदेश से है। और डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से हैं, ये उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पर मदन मोहन, जो भी यहाँ पर क्या है, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। और ये किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रत्यूष पांडे, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों तो इनसे रिलेटेड है और ये दोनों इनसे रिलेटेड है। यहाँ पर इसने यहाँ पर बता भी दिया है, जो फकीर चंद शुक्ला लुधियाना से और डॉक्टर दिनेश पाठक जो शशि हैं ये मथुरा से हैं। इन दोनों को बाल साहित्य भारती सम्मान पुरस्कार जो 2.5 लाख रुपए दिया गया है। और मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। और ये डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह और जो लखनऊ से, और डॉक्टर प्रत्यूष ये कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इन दोनों को ये और इन दोनों को ये। इसमें आगे देख लेते हैं, सौहार्द सम्मान पुरस्कार राशि ये 2.5 लाख रुपए दी जाती है। और किस किस को दिया गया है? श्री मुहिउद्दीन हसन सुहेल काकोरवी ये लखनऊ उर्दू से हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। डॉक्टर आर लक्ष्मी नारायण ये बंगलुरु कर्नाटक कन्नड़ भाषा से हैं। और यहाँ पर श्रीमती क्रांति कनाटे वडोदरा ये कहाँ से? गुजरात से हैं, गुजराती में। और श्री मोहन सप्रा जालंधर पंजाब ये पंजाबी के लिए दिया गया है इनको, पंजाबी में। श्री रामकृष्ण विनायक सहस्त्र बुद्धे नागपुर ये महाराष्ट्र से हैं। प्रोफेसर के.एस. सोमनाथ नारायण मलयालम ये केरल से है। और डॉक्टर हजारी मयूम इबेया इमा देवी ये मणिपुर से हैं, डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल ये गाजियाबाद संस्कृत में दिया गया है। डॉक्टर राघु मिश्र राउरकेला ये उड़ीसा से हैं और उड़िया भाषा में दिया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर तुलसी देवी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें आगे देखें, साहित्य भूषण सम्मान पुरस्कार राशि ये कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए दी जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर हितेश कुमार शर्मा ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश, डॉक्टर रघुवीर सिंह अरविंद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर
प्रीति श्रीवास्तव कबीर, ये कहाँ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री किशन स्वरूप मेरठ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री जयप्रकाश शर्मा जनकवि प्रकाश प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर नताशा अरोड़ा ये नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सीतिकंठ लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और ये साहित्य भूषण सम्मान पुरस्कार है, 2.5 लाख रुपए दी जाती है। और यहाँ पर आगे बात करें, डॉक्टर दयानिधि मिश्र ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर सभापति मिश्र ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल ये झांसी उत्तर प्रदेश से। और श्री शिवानंद सिंह सहयोगी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र रोहतक हरियाणा से है। डॉक्टर रूप सिंह चंदेल धारू हेड़ा हरियाणा से है। डॉक्टर सुशील सरित ये आगरा उत्तर प्रदेश से है। सुश्री सची मिश्र ये कहाँ से हैं, पुणे महाराष्ट्र से हैं। और श्री जयशंकर मिश्र भास्कर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। श्री ग्रीस पंकज रायपुर छत्तीसगढ़ से। श्री शिव दयाल ये पटना बिहार से। डॉक्टर नीरजा माधव वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित निबंध जो प्रतियोगिता कराई गई थी 2022 में, प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपये दिया गया। और ये किसको, स्नेहा द्विवेदी को शिक्षा में मातृभाषा का महत्व 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित कहानी जो प्रतियोगिता हुई थी 2022 में, प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपये है और सुश्री रोशन रावत को दिया गया। इसमें शीर्षक क्या था, आषाढ़ की प्रथम संध्या, मतलब पहली जो संध्या है उस पे दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित जो कविता प्रतियोगिता की गई थी 2022 में, उसमें प्रथम पुरस्कार जो राशि है वो कितनी है, 7,000 रुपये है। और श्री दिलीप व्यास, शीर्षक क्या था, धरती का श्रृंगार करो, किसको दिया गया, श्री दिलीप व्यास को। इसमें आगे देख लेते हैं पद्म पुरस्कार जो 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन कौन हैं। अब पद्म विभूषण 2022 के लिए देख रहे हैं यहाँ पर राधेश्याम खेमका जो मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा। अब पद्म भूषण देखें यहाँ पर राशिद खान कला के क्षेत्र में। पद्मश्री किसको, यहाँ पर पद्मश्री है कमलिनी, यहाँ पर कमलिनी अस्थाना एवं नलिनी अस्थाना कला के क्षेत्र में। और शिवनाथ, यहाँ पर शिवनाथ मिश्रा कला के क्षेत्र में। शीश राम कला के क्षेत्र में। सेठपाल सिंह अन्य कृषि के क्षेत्र में। अब यहाँ पर जैसे कि ये राशिद कला को इनको दिए। और यहाँ पर शिवनंदा अन्य योगा के लिए। अजय कुमार सोनकर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। अजीता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में दिया गया इनको। और क्या है ये, यहाँ पर ये पद्मश्री पुरस्कार है ये सारे। और यहाँ पर है ये सर्वोच्च पुरस्कार है किसके, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो 2021 में दिए गए थे। 2021 के हैं ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। किसको, यहाँ पर प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती पुरस्कार। और राशि कितनी थी, 5,01,000 रुपये। और यहाँ पर 10 फरवरी 2023 को प्रदान किया गया था। सर्वोच्च पुरस्कार है ये 10 फरवरी 2023 को प्रदान किया गया है। और यहाँ पर किसके द्वारा दिए गए, संस्कृत उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिए गए हैं। और ये कब दिए गए हैं, 2021 के लिए थे और ये 10 फरवरी 2023 को प्रदान किए गए थे। अब यहाँ पर इसमें देखें जो महर्षि व्यास पुरस्कार है ये 2021 के लिए है। और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि किसको, प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष प्रतापगढ़ के हैं। महर्षि नारद पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी को। और डॉक्टर नवलता लखनऊ को ये दिए गए हैं जो महर्षि व्यास पुरस्कार है। अब परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान जो प्रदान किया गया है वो किसको, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। और यहाँ पर डॉक्टर गौरव सम्मान पुरस्कार जो 2021 है ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को। वर्ष 2021 का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान प्रदान किसको, डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। अब यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मथुरा में है। अब ये वर्ष 2021 का जो विज्ञान भूषण, एक तो पद्मश्री पद्म विभूषण ये जरूर हो जाने चाहिए। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो प्रदान किए गए वो भी पता होना चाहिए। और बाकी के छोड़े भी जा सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इतना ज़्यादा फैक्ट है इसमें। तो वर्ष 2021 का विज्ञान भूषण सम्मान किसको, विजय चितोरी को। और विधि भूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया श्रीमती सुधा अवस्थी को। और पद्म विभूषण सम्मान 2023 में उत्तर प्रदेश के लिए किसको चुना गया, 2023 के लिए है मुलायम सिंह यादव जी को। और ये मरणोपरांत है और ये ध्यान ही होना चाहिए। इनके साथ भी किन किन को दिया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए 2023 के लिए, मरणोपरांत। और सौहार्द सम्मान हेतु पुरस्कार राशि वो 2.5 लाख रुपए है। और यहाँ पर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। जो विश्व विज्ञान अनुसंधान है, विश्व विज्ञान अनुसंधान ये कहाँ पर है, लखनऊ में। इससे भी क्वेश्चन आते हैं
कौन सा संस्थान कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले एवं जो प्रमुख जिले और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कानपुर नगर। अब कानपुर नगर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कानपुर नगर है ये, इससे किस किस की सीमा मिल रही है, जैसे उन्नाव हो गया, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, हमीरपुर और फतेहपुर हो गया। अब यहाँ पर इसमें देखें महत्वपूर्ण, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड भी यहीं पर है। और प्रदेश में प्रस्तावित 7 IT सिटी में से एक कानपुर यहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है 7 IT सिटी, उसमें से एक कानपुर में भी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी, ग्रीन पार्क स्टेडियम भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भी है यहाँ पर। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क, जो टेक्सटाइल होता है, और होजरी पार्क वो भी यहीं पर है। और चकेरी हवाई अड्डा भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जेके मंदिर है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड, निगम लिमिटेड भी है। विकास पार्क HBTI वो भी, ये सारा ना फैक्ट है यहाँ पर। ये बिठूर आश्रम भी यहीं पर है। इसमें आगे देखें, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये पता ही होना चाहिए, आ जाता है ये वन लाइनर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ये कानपुर में। जेके कैंसर संस्थान, ये भी यहीं पर है कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान भी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी, और राजकीय चर्म संस्थान भी यहीं पर है, जो चमड़े से रिलेटेड। प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक कहाँ पर है, कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी कहाँ पर है, कानपुर में ही है। अब इसमें यहाँ पर देखें और भी, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है, ये कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की ये इकाई है, और कहाँ पर है, चेन्नई की इकाई है, और कहाँ पर है, ये कानपुर में है। कानपुर मंडल के तहत, जो कानपुर एक क्या है, मंडल है, इसमें पता होना चाहिए कितने मंडल है, और मंडल में कौन कौन से जिलों को भी समाहित कर रहा है। अब कानपुर मंडल के अंतर्गत 7 जिले कानपुर नगर में है। कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर भी बनाया है। और यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है। निकिडा सिटी, जो कानपुर और उन्नाव के बीच में है, जो निकिडा सिटी है, कहाँ पर है, ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। कानपुर और उन्नाव के बीच में है। बल्हापारा झील, जो बल्हापारा झील है, ये आ सकता है, और उसमें ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, या उन्नाव, ऐसे भी डाला जा सकता है। तो क्या है यहाँ पर, कानपुर है। बल्हापारा झील कहाँ पर है, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर, ये कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी, कानपुर में है। कानपुर का उप नाम चर्म नगर उद्योग कहाँ पर है, कानपुर में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को ही कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र नवोदित, विश्वामित्र, जय भारत, यहाँ से दैनिक समाचार भी प्रकाशित हुए थे। कौन कौन से, नवोदित, विश्वामित्र यहाँ से प्रकाशित है, और जय भारत आदि भी हैं। और कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र जो है वो कौन कौन से, राष्ट्रमत और नागरिक। पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं कानपुर टाइम्स है। और मासिक पत्रिकाएं, जो महीने पर पत्रिकाएं जारी की जाती हैं, वो कौन कौन सी है, भारतीय शिक्षा, श्रमजीवी और उद्योग है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं लखनऊ के बारे में। अब ये लखनऊ से ही रिलेटेड सारे फैक्ट हैं। सुदूर संवेदन, हाँ, इसमें पहले देखते हैं कि इसकी सीमा किस किस से मिलती है, जैसे सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, जैसे कि सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी कहाँ पर है, ये लखनऊ में, ये लखनऊ से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, ये मध्यवर्ती भाग में है, गोमती नदी के किनारे पर है। ये आ सकता है मध्यवर्ती भाग में, या उत्तरी भाग में, या पश्चिमी, इस टाइप से। लखनऊ मंडल से संबंध जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है। कौन कौन से, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरी, ये 6 जिले हैं जो लखनऊ मंडल से रिलेटेड हैं। प्रदेश की राजधानी, ये प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। विधानसभा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यहाँ पर खंडपीठ भी है। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी है लखनऊ में। प्रदेश के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक स्थित कहाँ पर है, लखनऊ में है। और राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं पर स्थित है। एशिया का प्रथम DNA बैंक है। फोरेंसिक लैब 2 में से 2 है, और उसमें से एक कहाँ पर है, लखनऊ में है। साइबर थाना यहाँ पर 2 में से 1 है, जो साइबर से रिलेटेड है। और देश का 5वां मेमोरी लैब भी यहीं पर है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क, ये प्रस्तावित है यहाँ पर लखनऊ में। प्रदेश के 3 हज हाउसों में से एक है, पर स्थित है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यहाँ पर स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यहाँ पर स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज यहाँ पर स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। महाराजा बिजली पाशी का किला भी यहाँ पर स्थित है। और कोरी यहाँ पर स्थित है। इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे
बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक दो बार इसको रीड कर लेना, पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज भी प्रदेश में। आदर्श कारागार, जो आदर्श कारागार है 1949 यहाँ पर है। नारी बंदी निकेतन 1867। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान 1940 में किया गया था इसकी स्थापना। क्षेत्रीय साइंस सिटी यहाँ पर स्थित है। IT सिटी सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो भी जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान यहाँ पर स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान यहाँ पर स्थित है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम भी, एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी स्थित है, एग्रो पार्क भी स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च है यहाँ पर। और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान यहाँ पर स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पर स्थित है। KD सिंह बाबू स्टेडियम यहाँ पर स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान भी। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर भी। मैसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र भी लगाया जा रहा है। चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा लगाया जा रहा है। मैसर्स एशिया बायो एनर्जी, ये ध्यान रहना चाहिए। कितने का? ये 5 मेगावाट का है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ पर है? लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र है कुक रेल वन में। और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले प्रदेश के नगरों में प्रथम स्थान भी है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम भी है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी। कला एवं संस्कृति से संबंधित अकादमी राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतीय नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये सारे क्या है? और भारतीय नाट्य अकादमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब प्रयागराज के बारे में देख लेते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये इसका नाम है MNNIT है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। GB पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? झांसी में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज में। और प्रयागराज बमरोली हवाई अड्डा भी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स यहीं पर है। जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में। कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी है, जो कांच बालू होता है उसमें अग्रणी है। साप्ताहिक पत्र राष्ट्रभाषा संदेश में। और प्रयागराज की सीमा कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और भदोही। इफ्को जो फूलपुर यहीं पर प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यही है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला 12 यहीं पर है। औद्योगिक न्यायाधिकरण यहीं पर है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। उत्तर प्रदेश में मध्य रेलवे का मुख्यालय यहीं पर है, जो मध्य रेलवे है। और यहाँ पर केंद्रीय रेल प्राधिकरण संगठन कोर का मुख्यालय यहीं पर है। भारद्वाज आश्रम भी। अक्षय वट अकबर किले में स्थित यहीं पर है ये। और यहाँ पर मासिक पत्रिकाएं अध्यात्म, बाल सखा कहानी कथा, हिंदुस्तानी समसामयिक की घटनाएं चक्र, नवत्र समाचार पत्र यहीं पर है। राज्य द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन राज्य के 5 शहरों में से ये एक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर। और सूचना टेक्नोलॉजी पार्क IT सिटी यहाँ पर प्रस्तावित है, ये अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है ये। और राज्य के मुद्रांलीय प्रदेश के 4 में से यहाँ पर एक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहीं पर है। और भारती भवन पुस्तकालय यहीं पर है। हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, प्रयाग संगीत समिति, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यहीं पर है। निराला आर्ट गैलरी यहीं पर है। दैनिक समाचार पत्र भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात, यूनाइटेड भारत यहीं पर है। और नैनी कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, भारत पंप एवं कंप्रेशर्स लिमिटेड, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म ITI, ये सारे कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। अब इसमें आगे देखें गौतम बुद्ध नगर के बारे में। गौतम बुद्ध नगर मेरठ के अंतर्गत, जो मेरठ मंडल है उसके अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। नोएडा के पास हिंदा नदी यमुना में गिरती है, उसके पास में है ये, हिंदा नदी के किनारे। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यहीं पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी यहीं पर है। बोधे इंटरनेशनल सर्किट, फार्मूला 1
जो रेस स्थल है वो यहीं पर है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम उद्यमी पार्क, जो महिला उद्यमी पार्क है पहला, वो गौतम बुद्ध नगर में ही स्थित है। और टॉय सिटी, जो टॉय सिटी है, खिलौना सिटी, वो यहीं पर है। राज्य का दूसरा जैव औद्योगिक पार्क यहाँ पर निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है उसका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में। राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यहीं पर है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी यहीं पर है। और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय भी यहीं है। नॉलेज पार्क, वेब सिटी सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा के अतिरिक्त भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? यहीं पर ही है, गौतम बुद्ध नगर में। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर निर्माणाधीन चल रहा है। ये कहाँ पर है? और ये एशिया का सबसे बड़ा है। कौन सा? जो जेवर एयरपोर्ट है। अब यहाँ पर वाराणसी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो IIVR है, राजकीय मुद्रालय प्रदेश के 4 में से एक है जो मुद्रालय किया जाता है, राजकीय मुद्रालय। और डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम लालापुर यहीं पर है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन यहीं पर है। और रेशमी कपड़ा साड़ी जो उद्योग प्रोफिट शिल्प है वो वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स मढुआडी है, यहीं पर है। मानसिक चिकित्सा संस्थान भी है, हज हाउस भी है। और आभूषण उद्योग भी यहीं पर स्थित है। और पीतल बर्तन कलई उद्योग भी यहीं पर है। कालीन गलीचा उद्योग भी यहीं पर है। और भारत माता मंदिर भी, मार्कंडे मंदिर, भारतीय ललित कला परिषद, लोक कला संग्रहालय, अन्नपूर्ण मंदिर, भोजपुरी भवन, राज्य हिंदी संस्थान, विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र भी। और आगे देखिए इसमें भाभा ट्रॉन विथ प्रेसिशन टेक्नोलॉजी, जो मल्टीलीफ कॉली मैटर है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर, जो वाराणसी मंडल है कौन कौन आता है इसके अंदर? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली जिले आते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी है। उपनाम विश्वनाथ नगरी, मुक्तिनगर, राड़साड़, सीडी नगर, घाट नगर, पंडा नगर यहीं पर है। ज्ञानवापी मस्जिद भी है। और ध्रुपद मेला कहाँ पर? वाराणसी में ध्रुपद मेला। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन, कृषि पार्क। प्रदेश में निर्माणाधीन फोरेंसिक जो लैब है वो 6 लैब में से एक है। औंधी ताल कछुआ वन्यजीव विहार। और नग कटैया मेला चेतगंज में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। वाराणसी से प्रकाशित होने वाले जो दैनिक समाचार पत्र हैं, सन्मार्ग, गांडीव, मासिक पत्र पत्रिकाएं, आपका स्वास्थ्य जीवन शिक्षा, कहानीकार, नई तालीम, राजा बेटा, रानी बिटिया, जगह शिक्षा जगत, शिक्षक, अंग्रेजी और हिंदी में। और वैदिक विज्ञान केंद्र BHU में प्रस्तावित, ये प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? IRRI ISARC कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। और दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? वाराणसी में। अब मथुरा के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यहीं पर मथुरा में। मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा मंडल के अंतर्गत ये आता है। पेंटिंग्स उद्योग के लिए फेमस है। और राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय यहीं पर ही है। पेड़ा नगरी इसको बोला जाता है। और पंडा नगरी भी इसको बोला जाता है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा भी यहीं पर स्थित है। विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। एलिफेंट हॉस्पिटल चुरमुरा यहीं पर स्थित है। प्रसिद्ध स्थल जैसे कि वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, मानसरोवर, कोकिलावन और नोहा झील भी कहाँ पर है? यहीं मथुरा में स्थित है। राधा व श्याम कुंड यहीं पर गोवर्धन में है। मानसी गंगा कुंडताल गोवर्धन में। कंस मेला यहीं पर लगता है। हरिदास जयंत मेला यहीं लगता है। मुड़िया मेला वृंदावन में। और श्रावणी व जन्माष्टमी मेला भी मथुरा में। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान भी मथुरा में ही स्थित है। अब आगरा के बारे में देख लेते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यहीं पर स्थित है। और कार्यरत फोरेंसिक लैब भी यहीं पर है। लखनऊ के साथ आगरा में भी है। लखनऊ के साथ कहाँ पर है? आगरा में भी है फोरेंसिक लैब। साइबर थाना उत्तर प्रदेश में दूसरा है साइबर थाना। साइबर क्राइम हेतु साइबर लैब भी है यहाँ पर। कीठम झील है यहाँ पर। कहाँ पर? आगरा में कीठम झील, सरोवर पक्षी विहार यहीं पर। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। ताज महोत्सव फरवरी माह में होता है। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर निर्माणाधीन किया जा रहा है, निर्माण चल रहा है उसका। आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी जिले आते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे तट पर है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे पर है। खेरिया हवाई अड्डा यहीं पर है। बटेश्वर मेला यहीं पर लगता है। पशु मेला, ऊंट मेला भी बोला जाता है इसको। और नवरात्रि व गणगौर
मेला भी यहाँ पर लगता है, कैलाश मेला यहाँ पर लगता है। अब इसमें आगे देख ले, हिंदी राष्ट्रीय संग्रहालय इसको बोलो यहाँ पर है, और राज ताज महोत्सव फरवरी माह में, सुलह कुल महोत्सव आगरा में, कैलाश मेला भी, और दैनिक समाचार पत्र स्वराज्य टाइम्स और साप्ताहिक पत्र प्रेम प्रचारक केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन, और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आईटी सिटी यहाँ पर प्रस्तावित है, और मासिक पत्र पत्रिकाएं छात्र शक्ति नोकझोंक भी यहाँ पर है। कौन सी ये पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी, छात्र शक्ति नोकझोंक, प्रतियोगिता दर्पण यहीं पर ही होती है, जो प्रतियोगिता दर्पण आती है, साहित्य लोग, साहित्य संदेश, और विज्ञान लोग युवक, और स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग लेप्रोसी, जो लेप्रोसी रोग होता है वो इंस्टीट्यूट यहीं पर ही है, कुष्ठ रोग बोला जाता है लेप्रोसी को, और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज यहीं पर है। प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र यहीं पर है। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी आगरा में स्थित है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं, ये लास्ट है। अब गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे है। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, अप्रैल पार्क की स्थापना की जा रही है, टेक्सटाइल पार्क भी, ट्रांसपोर्ट नगर, सरयू महोत्सव, खिचड़ी मेला, और गोरखनाथ मंदिर यहीं पर, संप्रदाय का सिद्धपीठ, गीता प्रेस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यहाँ पर स्थित है गोरखपुर में। प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से एक गोरखपुर में अवस्थित है। प्रदेश में निर्माणाधीन जो 6 फोरेंसिक लैब्स है उसमें से एक कहाँ पर है, गोरखपुर में है। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान यहाँ पर है। यूरिया उर्वरक कारखाना FCI, जो FCI है वो फर्टिलाइजर, इसे पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। और सोहागोरा कहाँ पर है, गोरखपुर में, सोहागोरा, इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था सोहागोरा से। चोरी चौरा यहीं पर है गोरखपुर में। फुटवियर उद्योग भी यहीं पर है। स्पिरिट व शराब उद्योग भी, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर है। जूट उद्योग सहजनवा यहीं पर है। और यहाँ की जो जनजातियां हैं कौन कौन सी, गोंड, थारू, नायक, राजी आदि जनजातियां गोरखपुर में पाई जाती है। और जो उर्वरक कारखाना HURL है वो भी कहाँ पर है, गोरखपुर में। और गोरखपुर की जो सीमा है वो किस किस से, यहाँ पर देवरिया, आजमगढ़, मऊ, और यहाँ पर कुशीनगर, महाराजगंज, और यहाँ पर सिद्धार्थ नगर। तो इसमें जो भी था ये पूरी घटना चक्र जो यूपी स्पेशल की है ये पूरा कंप्लीट हो गया इसमें से। और जो ये पद्म भूषण हो गए, पद्मश्री हो गया, इसमें से बस 1-2 पता होना चाहिए स्टार्टिंग का, बाकी के छोड़े भी जा सकते हैं क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आता है और इतना ज़्यादा इसमें फैक्ट भी है। तो ये पूरी ना बुक हो गई है और इसमें से ही आएगा, जितना भी यूपी स्पेशल का होगा इससे बाहर नहीं जाएगा।